बता दें बिठूर में एक घटना होने के बाद सीएमओ एक्शन मोड में। आपको बता दें कि यहाँ बिठूर से लेके कल्याणपुर तक जितने भी नर्सिंग होम है कानपुर महानगर में माना जाए, अब सभी नर्सिंग होमों पे चेकिंग होगी। जो भी मानक के विपरीत पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे ही कुछ कानपुर के नर्सिंग होम जब सीएमओ टीम यहाँ चेकिंग के दौरान पहुंची तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ताला डाल के ये लापता हो गए हैं और यहाँ से गायब है। तो सीएमओ साहब ने कहा है कि यहाँ पे जो ताला डाला गया है उसके बाद यहाँ पे नोटिस लगा दी जाए, जिससे कि आज नहीं तो कल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इनका कोई पेपर नहीं था तो इनको दिखाना चाहिए था। आपको बता दें छोटे छोटे से 100 150 गज में नर्सिंग होम चल रहे हैं। हमारे साथ एडिशनल सीएमओ साहब हैं, सीएमओ साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कितने नर्सिंग होम जो हैं वो सील किए गए हैं और ये छोटे छोटे नर्सिंग होमों में क्या ये मानक के खिलाफ रहते हैं, उनके पास कितने कागज पूरे होते हैं। देखिए मेनली नर्सिंग होम की अगर बात करें, नर्सिंग होम की बात अगर करें तो नर्सिंग होम की अगर बात करें तो मेनली 3 चीज़ें एनओसी के रूप में हमें चाहिए होती हैं। अब जैसे यही छोटा नर्सिंग होम है तो इसमें मेन चीज़ हमें चाहिए होगी फायर, पोल्यूशन और आपका बायोमेडिकल वेस्ट का। ठीक है, क्योंकि 10 बेड का नर्सिंग होम है, करीब ये मान के चला जाता है कि 50 स्क्वायर फीट पर बेड जी के हिसाब से होना चाहिए। तो 500 स्क्वायर फीट का एरिया वार्ड का होना चाहिए मिनिमम। अब क्या कहें, सब लोगों को आप देख ही चुके हैं ताला लगा हुआ है, तो इस समय तो अंदर इंस्पेक्शन कर पाना संभव नहीं, इसलिए हम लोग नोटिस चस्पा कर जा रहे हैं और उसके भी फोटोग्राफ भी लेके रख लेंगे रिकॉर्ड के लिए, जिससे कि इसकी रिविजिट होगी और अगर जो चीज़ कमी पाई जाएगी उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई होगी। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे क्या ये मतलब बहुत ज़्यादा 100 गज भी नहीं है ज़मीन और ये नर्सिंग होम बना हुआ है? आइडियली केडीए के नॉर्म्स के हिसाब से तो 300 वर्ग मीटर का एरिया कहा जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड यूपी का है। बट ये सब 10-10 बेड के यूनिट्स हैं। हम वही आपको जो अपनी नॉर्म्स उसके बता रहे हैं, 50 स्क्वायर फीट पर बेड का एरिया होता है। ठीक है, फॉर अ वार्ड। तो 50 स्क्वायर फीट इंटू अगर 10 बेड का है तो उसको 500 स्क्वायर फीट एरिया अपनी वार्ड के लिए चाहिए। और अगर सुपर एरिया में जाएंगे तो 80 स्क्वायर फीट हम लोग लेते हैं फॉर्मूले पे, जैसे आयुष्मान में करते हैं तो 80 स्क्वायर फीट पर बेड लिया जाता है। जी सर, आयुष्मान में कितने बेड चाहिए होते हैं या जो सरकारी जो भी और भी बैंकों की स्कीम होती है टीपीए वाली, उसमें कितने बेड चाहिए होते हैं? देखिए टीपीए में तो अलग अलग के वो हैं, कुछ के 20 हैं, कुछ के 30 हैं मिनिमम बेड्स। आयुष्मान के अंतर्गत ईएनटी ऑफ्था में बेड्स की कोई संख्या की लिमिटेशन नहीं, बट एज अ हॉस्पिटल रजिस्टर्ड यूनिट चाहिए 5 बेड भी हो तो भी हो जाएगा। फॉर अ सर्जिकल यूनिट 15 बेड या उससे अतिरिक्त ऊपर होना चाहिए, सिंगल सर्जिकल यूनिट। और जितने मल्टी स्पेशलिटी जिसमें एक या एक से अधिक स्पेशलिटी के कार्य हो रहे हैं उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि 30 बेड लगभग होने चाहिए। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे आपने एक नर्सिंग होम की ओटी को भी सील किया है। अभी जैसे हम लोग आ रहे थे तो महादेवा हॉस्पिटल में गए थे, उसकी ओटी एक्चुअली स्ट्रेट वॉक इन ओटी थी। हम लोग सीधे गए और मेन ओटी के द्वार से सीधे ओटी में चले जा रहे थे। नॉर्मली 3 स्टेप ओटी होती है, कोई भी ओटी होती है तो 3 स्टेप होती है उसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, कि पहले में आप आके वॉश करते हैं, सेकंड में जाके आप चेंज करते हैं, फिर आप ओटी में जाते हैं। तो वो सिंगल स्ट्रेट में वॉक इन ओटी थी, इसलिए उसको सील कर दिया गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो कल्याणपुर के अंदर जो नर्सिंग होम बना हुआ है ये कितना छोटा सा है, जैसे रहने के लिए ही पर्याप्त एक मकान होता है, बस उतनी ही जगह है। उसके बाद इन लोग यहाँ पे नर्सिंग होम बना लेते हैं और कहीं ना कहीं अब डिप्टी जो सीएमओ हैं ये अब आपको एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब इनका कहना है एडिशनल सीएमओ साहब का कि कोई भी ऐसे नर्सिंग होम जिनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब प्रॉपर पूरे नगर की जितने भी नर्सिंग होम है सबके कागज चेक होंगे और जिनके कागज पूरे होंगे वही अब नर्सिंग होम चला पाएंगे। कैमरामैन के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएमबी न्यूज़ कानपुर।